नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। और आधुनिक भारत का टॉप 100 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 2 है दोस्तों। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ छोड़ दे रहे हैं और आपको इतिहास किसी दूसरे चैनल पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा और सटीक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारी उस क्लास 1 को देखिए। उस क्लास 1 को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है, जिसमें आधुनिक भारत के टॉप 100 प्रश्न हैं। और किसी भी परीक्षा में आप बैठने जाएंगे तो कम से कम 5 प्रश्न तो आप हमारी उस क्लास से लेके आएंगे। और अगर आपने इस क्लास को भी देख लिया तो आप देखिए कि आधुनिक भारत से आने वाले प्रश्न आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की क्लासेस से ही पूरी कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप हमारी इन क्लासेस को जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं और आप बताइएगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उससे ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। आप बताइए कि प्रश्नों की जो है क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे क्रांतिकारियों के जीवन का अंत कैसे हुआ बताइए। देखिए, हमारे जतिन दास जी जो हैं, इनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई। कितने दिनों तक भूख हड़ताल में थे दोस्तों? तो ये 62 दिवस तक भूख हड़ताल में थे। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई? प्रयागराज में हुई दोस्तों। जो अल्फ्रेड पार्क है, उस पार्क में इन्होंने अंतिम गोली से अपने आप को ही मार लिया था और वहाँ पर जो है अंग्रेजों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। इसे आप जरूर याद रखिए। ठीक है। ये जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये अंग्रेजों के द्वारा हम भोले भाले सीधे साधे भारतवासियों पर किया गया अत्याचार की कहानी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है। इसीलिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप जानिए कि हमारे भगत सिंह जी को फांसी क्यों दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी अंतिम गोली से जो है उस पार्क में क्यों अपने आप को शहीद कर लिए। जतिन दास जी 62 दिन तक लगातार भूख हड़ताल किए और उसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों, गवर्नर जनरल और घटनाक्रम उनका सुमेलित कीजिए। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। आप जानते हैं कि 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत कलकत्ता में एक न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। आप इसे जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। इसे भी आप जानते हैं कि जमीन का जो बंदोबस्त था, इसी जमीन के बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। महालवाड़ी किसे कहा जाता है और रैयतवाड़ी किसे कहा जाता है, इसे भी आप हमें बताइए कमेंट करके। ठीक है। और इसके बाद सिंध का विलय। सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरा के समय में होता है सिंध का विलय। और प्रथम अफगान युद्ध जो होता है वो आकलैंड जब गवर्नर जनरल था तब होता है प्रथम अफगान युद्ध। सिंध के विलय के समय लॉर्ड एलन बरा गवर्नर जनरल थे। स्थायी बंदोबस्त के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत 1773 में जो है न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अब ये आप भूलेंगे नहीं, इसे आप जरूर याद रख पाएंगे दोस्तों। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस साल दिया गया? तो दोस्तों वर्ष 1936 में दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 इस समय लागू हो चुका था। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था दोस्तों, इसमें किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये भारतीय नेता के रूप में भाग लिया था। लेकिन ये जिन्ना इतना बड़ा गद्दार आदमी था कि इसने एक पृथक पाकिस्तान बनाने का जो है सिस्टम बना लिया। और इसने सोचा कि हम यहाँ रहेंगे तो हो सकता है जवाहरलाल नेहरू के आगे हमें जो है प्रधानमंत्री का पद मिले ही ना, इसलिए इसने एक अलग देश की मांग कर डाली। ठीक है। और पाकिस्तान बना दिया, और जिसके कारण से आज एक बांग्लादेश भी बना, आपके सर और सीने के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये वही मोहम्मद अली जिन्ना थे जो वर्ष 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स मैटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इन्हीं चार्ल्स मैटकाफ को कहा जाता है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंधों को इन्होंने समाप्त कर दिया था। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, आप इसे जरूर अंत तक देखिए। और अगर अंत तक आप देखते हैं तो आप 5 से 10 प्रश्न आप किसी भी परीक्षा में आएगा तो आप इस क्लास से ही आप उसको सही करके आने वाले हैं।
भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा किस कंपनी ने प्रारंभ कराया था? द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में रेल यात्रा सबसे पहले इसने प्रारंभ कराया था। महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन क्यों किया था? तो दोस्तों सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। इन्होंने जो है ये सांप्रदायिक अवार्ड क्या था दोस्तों, कि जो हमारे ST SC के लोग हैं, भीमराव अंबेडकर को भी अलग से सांप्रदायिक अवार्ड जो है अंग्रेज़ों ने दे दिया था। और इसके पहले आपने देखा था 1919 में कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की भी व्यवस्था की जा चुकी थी। इस कारण से ये जो है महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया था कि जब तक ये सांप्रदायिक अवार्ड वापस नहीं लोगे तब तक हम जो है जिंदा नहीं रहेंगे, और इसलिए अंग्रेज़ों ने डर के मारे इसको वापस भी ले लिया था। गांधी जी को यरवदा जेल क्यों ले जाया गया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चल रहा था, इसको भी याद रखिएगा। 1930 की बात है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इन्हें आप याद रखिएगा। और इसी समय इनको यरवदा जेल ले जाया गया था। दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाले भारतीय देसी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निज़ाम थे। ये वही हैदराबाद के निज़ाम है दोस्तों, और उसी हैदराबाद वाले एरिया से जो आजकल बहुत ज़्यादा आप देखें कि हर जगह हर समय ओवैसी साहब जो पूरी मुस्लिम ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि ओवैसी साहब का एरिया था। और यहाँ के निज़ाम सबसे पहले जो है वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले लोग थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने किसे हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दोस्तों P सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन था। वही कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, जिससे महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित किया गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ताना भगत आंदोलन दोस्तों ये जतरा उरांव ने जो है 1914 में इसको किया था। तो ये आपका ताना भगत आंदोलन पूछ लिया जाता है कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा उरांव। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किस इतिहासकार ने क्रांति नहीं माना? तो दोस्तों ये जो RC मजूमदार हैं इन्होंने क्रांति नहीं माना। एक हमारे अवधि में कहावत है, चिड़ई के जीव जाए लड़िका के खिलौना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है माने या ना माने, लेकिन उसको शुरू करने वाले हमारे मंगल पांडे जी थे। इसको हर आदमी मानता है। और ये भी सब जानते हैं कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई, वो दिन था 10 मई। और सब लोग इसको भी जानते हैं कि इसी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में जो कंपनी की कमान जो है कंपनी कमान संभाल रही थी, पूरा ब्रिटिश महारानी ने अपने अंडर में ले लिया था। इसको सभी जानते हैं। और अगर ये चीज़ें 1853 में रेल चलाया जाना सही था, तो आप ये भी जान लीजिए कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम भी सही था। अब ये RC मजूमदार माने या कि ना माने, ये इनका अपना व्यक्तिगत विचार है। इनके विचारों को इसमें छापने नहीं चाहिए। ये हमारा इतिहास जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो इतिहास बना रहे हैं, ये इन्हीं की बहुत भारी गलती है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, नौजवान भारत सभा के जो है संस्थापक कौन थे? तो ये नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे नौजवान भारत सभा के संस्थापक। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो दोस्तों जॉर्ज वार्लो के समय में बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर MA अंसारी जो थे, ये सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। आप देखें कि सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष तो ये डॉक्टर MA अंसारी बन जा रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान भारत में देखिए कि ये लगभग 100 साल होने वाला है। 2022 चल रहा है। 6 साल बाद, इस 6 साल बाद भी जो है किसी भी एक मुस्लिम संगठन का जो है बता दीजिए कि कोई हिंदू जो है अगर उसका अध्यक्ष बन जाए तो ये मुस्लिम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा।
1857 के संग्राम में दिल्ली में विद्रोही सिपाहियों का नेता कौन था दोस्तों? तो विद्रोही सिपाहियों का जो नेता था वो बख्त खां थे, और दिल्ली में जो है ये विद्रोही सिपाहियों के नेता बख्त खां माने जाते हैं। ठीक है, और पूरे स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन है? तो आप जानते हैं बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। ठीक है, बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के जो है प्रणेता हैं। 1792 ईस्वी में किस संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है इसके द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था दोस्तों? टीपू सुल्तान और किसके मध्य ये संधि हुई थी? तो आप हमें उसको कमेंट करके बताइए कौन था? लॉर्ड म्यूथिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आगे देखते हैं कि भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले प्रथम नेता कौन थे दोस्तों? तो बीपी वाडिया थे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले पहले नेता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किया था दोस्तों। और फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये वही हैं अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान। ये फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? जो टी प्रकाशम है इन्हें आंध्र केसरी कहा जाता है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। ठीक है दोस्तों, और जब 1916 में लखनऊ समझौता होता है तो उसमें ये दोनों दल फिर एक साथ मिल जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। 1857 में बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। और कुंवर सिंह इस समय इनकी उम्र 80 साल की थी, और 80 साल की उम्र में भी गोरिल्ला लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से। गोरिल्ला लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने जो है पूरी सेना का अपने नेतृत्व किया था। लेकिन अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना के सामने ये हमारा 80 साल का जो है बुजुर्ग कहाँ टिकेगा? फिर भी हमारे बिहार से नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह को बारंबार जो है सम्मान है और प्रणाम है। भारत में स्थानीय शासन की व्यवस्था किसने लागू की? तो लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय शासन की व्यवस्था लागू किसने किया? तो लॉर्ड रिपन को आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह करने वाले किसान किस फसल का उत्पादन करते थे? तो नील का करते थे। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन को अध्यक्ष के रूप में किया था? तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर को जीता था, ये सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों पर विजय पाई थी, ये भी पूरी तरह से सही है। ठीक है, कि लॉर्ड वेलेजली जो हैं इन्होंने मैसूर को जीत लिया था, और लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों के ऊपर विजय पाई थी, इन्हें आप याद रखिए। लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को हरा दिया था। ठीक है, जो सिखों का क्या है 15वीं शताब्दी में स्थापित होने वाला एक नया धर्म है ये, और इसमें जो है सिखों को हराया था किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने हराया था और उन पर विजय पाई थी। लॉर्ड एलन बरो ने सिंध पर विजय हासिल की थी। और महात्मा गांधी ने हिमालय से भी बड़ी गलती असहयोग आंदोलन को मानते हैं, जो वर्ष 1920 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। आगे देखिए दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। और इसी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। ठीक है, आमरण अनशन जो किया था महात्मा गांधी ने इसी के विरोध में किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक मदद किसने किया? तो तेज बहादुर सप्रू ने किया, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ये समझौता हुआ था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एक सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। और भारत को विभाजित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। किस पोत पर फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था? तो INS तलवार है। ठीक है, INS तलवार में फरवरी 1946 में नौसैनिक विद्रोह हो गया था। और INA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में INA की
स्थापना हुई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए कि भारतीय संघर्ष किसकी आत्मकथा है, तो ये एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस की एक आत्मकथा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये सभी लोग जानते हैं। भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड मैकाले था। मैकाले भी आपके दिमाग से भूलने वाले नहीं हैं। आप बताइए प्रश्न कैसे लग रहे हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया कि बेटा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, जो 1939 से चल के 45 में ख़त्म हुआ। चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जो है हम लोग रहे, जो 1914 से 1919 तक था, और उसके बाद 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया। अगर आपने हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व युद्ध की क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाइए, देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा इतिहास का, ठीक है। आगे देखते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों, तो 1930 में शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और ए.ओ. ह्यूम ने किया। ए.ओ. ह्यूम का आप नाम बताइए, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहा जाता है, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। भगत सिंह को फांसी कब हुई, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, और इस समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था, चंपारण वाला था 1917 में। 1878 और 79 में रामोसी जनजाति विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों, तो वासुदेव बलवंत फड़के थे। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। किसकी प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, तो विलियम जोन्स की प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो सकी थी दोस्तों। मोपला किसान विद्रोह किस राज्य में हुआ, तो ये केरल में हुआ था। किस अधिवेशन में कांग्रेस का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज, तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने अपना उद्देश्य क्या रखा था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी तरह से आज़ाद कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, तो दक्षिण पूर्व एशिया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। दोस्तों आप हमारे चैनल पे ये इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था सभी की वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप इन्हें देखिए और आपके एग्ज़ाम की पूरी जो है प्लेलिस्ट चैनल पे उपलब्ध है। आप सब्जेक्ट वाइज उसको देखते जाइए और अपनी सफलता को एक नया आयाम दीजिए। भारत में पिछड़े वर्ग के आंदोलन से संबंधित संगठन है दोस्तों, ये बोकालिंगा संगम, कुर्मी महासभा, लिंगायत एसोसिएशन, ये हमारे जो पिछड़े वर्ग से संबंधित संगठन है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम थी। भारत छोड़ो का प्रस्ताव, ये भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था तथा बम्बई अधिवेशन में पारित किया गया, जो ग्वालियर टैंक में हुआ था, ठीक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम की रचयिता कौन है, तो बी.डी. सावरकर हैं। बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा कब हुई, 1905 को हुई। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की। इन्हें अब आप जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं 1929 ईस्वी में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा कौन सा था, पूर्ण स्वराज था। चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में। डांडी मार्च कब निकाला गया, 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 में। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, और हम लोग इसीलिए 26 जनवरी 1930 को क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चूँकि पूर्ण स्वराज का दिवस इसी दिन मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ, उसका कारण यही है, इसे आप याद रखिएगा। 1923 में स्थापित स्वराज दल के प्रथम सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू जी थे। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था दोस्तों, तो नील श्रमिकों की समस्या को सुलझाने के लिए जो है ये चंपारण का आंदोलन हुआ था। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो ये वारेन हेस्टिंग था। साइमन कमीशन पहली बार भारत में कब आया, तो 1928 में आया। कांग्रेस पार्टी ने किस साल पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था।
दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था, उसी समय महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री भी नियुक्त कर दिया गया। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? महाराणा जय सिंह, इन्होंने जंतर मंतर वेधशाला का भी निर्माण करवाया था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है रद्द कर दिया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारक नाथ दास ने शुरू किया था, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। और 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वह प्रयागराज में हुई थी। आईएनए की स्थापना किसने की? तो मोहन सिंह ने की थी। कहाँ क्यों की थी पूछा जाए तो आप बता दीजिए कि भैया सिंगापुर में आईएनए की स्थापना की गई थी। ठीक है, मोहन सिंह ने किया था। ओके, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है दोस्तों? बिरसा मुंडा से जुड़ा है। बिरसा मुंडा वाली क्लास आपने नहीं देखा है तो हमारी इस क्लास को देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। इन्होंने एक धर्म भी चलाया था, इन्होंने जो है कुछ समय के लिए ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था, लेकिन बाद में ये जो है ईसाई धर्म छोड़ने के लिए रेडी हो गए। तो इनका उल गुलान इनके विद्रोह को जाना जाता है, इनके द्वारा चलाए गए धर्म को जानना है तो हमारी जो है विस्तृत वाली क्लास देखिए, आपको उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है बिरसा मुंडा के बारे में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में हुआ दोस्तों। और ये 1912 वही है जब गीतांजलि, ठीक है, जब गीतांजलि के लिए टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा था। ठीक है, तो उसी समय ये पृथक हुआ। और 1911 में आप देखिए कि जब वो आते हैं, दिल्ली दरबार लगता है, यहाँ पे हमारा राजधानी परिवर्तन होता है, कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी परिवर्तन होता है। उसी समय टैगोर जी ने गाना गाया था, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हे जनगण मन अधिनायक जय हे जो है अंग्रेजों के राजा, आप इस भारत के जनगढ़, जितने यहाँ गढ़ है मतलब गांव हैं, ठीक है, इन सब के अधिनायक हैं आप ही सब कुछ हैं। तो ये उनकी जो है प्रशंसा में गाया गया था, इसीलिए 1912 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है। 1857 के विद्रोह में खेतिहर मजदूर और किसानों ने भाग लिया था दोस्तों, लेकिन जो बड़े बड़े साहूकार और जमींदार थे इन लोगों ने भाग नहीं लिया था, इन लोगों ने गद्दारी की थी। मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण कौन सी जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? दोस्तों मध्य देश, ये जो हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का रीजन कुछ इसमें पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ का रीजन पड़ जाएगा, तो यहाँ पे मध्य देश इसे कहा जाता था। तो ये जो है यहाँ खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध अंग्रेजों ने किया था। ये अच्छा काम किया था, मानव की बलि किसी भी हाल में नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन भारतीय आदिवासी संस्कृति का वो था, इसीलिए खोंड जनजाति ने इसका विद्रोह कर दिया था। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में हुई। कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर ये इनका संबंध पूछ लिया जाता है। तो इनका संबंध जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इन्हें बच्चा बच्चा भारत का जानता है। होम रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट व टीएस आलकाट की मुख्य भूमिका थी होम रूल लीग आंदोलन में। खुदाई खिदमतदार संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये वही सीमांत गांधी ने किया था, जिन्हें अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। और 1929 में इन्होंने भारत विभाजन के विरोध में पख्तून राज्य की मांग की थी। चूँकि पख्तून राज्य की मांग, भारत विभाजन की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय इन्होंने कहा कि भाई जो है अगर भारत का विभाजन कर रहे हो तो एक ठो पख्तून भी हमारा हमको दे दो। आरएसएस जो आज पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी उठा के बैठा है, जहाँ से मोदी जी आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आज हैं, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ठीक है, अंग्रेजों को भगाने वाले आंदोलन से ये चुपचाप दूरी बनाए हुए बैठे थे और आज आधी बाही का पैंट पहन के, हाफ पैंट और जो है वो लेकर जो है पूरे देश को एक नए प्रकार से आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। कि ये आरएसएस जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से इनकी दूरी बनी रही। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध इन लोग नहीं आए। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? हमारे पंडित जी थे, आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। ठीक है, आनंद पांडे को लोग भूल गए। क्या है दोस्तों, पंडितों का हमेशा जो है तिरस्कार करने की
कोशिश की जाती है, लेकिन जब चारों तरफ से अटक जाती है तो यही लोग आके निकालते हैं और इन्होंने निकाला है। ये पूरे भारत के इतिहास को पढ़ लीजिए। अब अलग बात है कि इन्होंने जो है निकालना या कि इनकी उपयोगिता धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, तो सबका अपना अपना समय होता है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 1856 में धार्मिक असुविधा एवं हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इसे आपको याद रख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन रहे दोस्तों, आपको हम आगे बता रहे हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में उनको कैद कर दिया गया था। रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ था दोस्तों। ये अफगानिस्तान से आया था बेचारा भाग के। रणजीत सिंह को सोचा कि ये थोड़ा सा तेज तर्राक राजा है, इनको दे दिया जाए, लेकिन इनसे भी जो है लूट के जो है आप देखें कि जो है अंग्रेज लोग लेके चले जाते हैं और यही डलहौजी ले जाके अपने जो महारानी हैं ब्रिटेन की, उनके मुकुट में आज भी वो शोभायमान हो रहा है। ये हमारा कोहिनूर हीरा। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो नवाब सलीमुल्लाह खान 1906 ढाका में हुआ था। ये उसी जो है स्थापना वाली कमेटी के सदस्य भी थे, सलीमुल्लाह खान साहब। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1828 में किया गया था। दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके किनके मध्य हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य 1792 में हुआ था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था, जो नील की खेती के लिए था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है इस गीत को। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। और बम्बई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दोस्तों, ये हमारी टॉप 100 की दूसरी क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपसे हम टॉप 100 की तीसरी क्लास में मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस क्लास को अगर आपने 2 बार देख लिया तो आने वाली परीक्षा में आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने जा रहे हैं। ये हमारा पूर्वानुमान अभी से आपके लिए है। जय हिंद, जय भारत।